गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का टैगोर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करते हैं क्राउन पब्लिकेशन का 67वीं बीपीएससी के लिए 67 बीपीएससी के लिए। आइए आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति का। सेकेंड प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की स्थापना की गई थी, महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस ऑप्शन के अनुसार बौद्ध शिक्षा के केंद्र था विक्रम विश्वविद्यालय। 4 नंबर प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। 5 नंबर प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था? 5 नंबर प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। 6ठा नंबर प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय। 7 नंबर प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने किया था। 8 नंबर प्रश्न है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? आइए कूट मिलाते हैं उसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला है गया, दूसरा का है कुशीनगर, तीसरा में होगा 4 नंबर लुम्बिनी गए थे, इसके बाद 2 नंबर कपिलवस्तु गए थे, और 5 नंबर में कुशीनगर नहीं सारनाथ गए थे। यहाँ पर सारनाथ होगा, सारनाथ होगा। और 6 नंबर पर गए थे श्रावस्ती में गए थे, अशोक के तीर्थ यात्रा के समय यहाँ पर गए थे। कुट बी नंबर सही है। 9 नंबर प्रश्न है, ह्वेन सांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर था? मथुरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 10 का आंसर बी होगा, गुजरात में। मोढेरा के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। 11 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर बी है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिले इलाही की। 12 नंबर प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिले इलाही का। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जम्मा की पदवी दी थी? अबुल हसन को दी थी। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जम्मा की पदवी दी थी? अबुल हसन की। 14 नंबर प्रश्न है, दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? 14 के आंसर ए अब्दुस समद के द्वारा। अब्दुस समद के द्वारा। दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किए थे। 16 नंबर प्रश्न है, 1857 के से विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अप्रभावित रहा 1857 के दौरान बिहार में दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, केवल मुंगेर अप्रभावित था।
मुंगेर अप्रभावित रहा। 17 नंबर प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुधो भगत ने किए थे। 1831-32 का नेतृत्व। 18 नंबर प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था संथालों ने। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ट्रिब्यूनल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में किस स्थापना से संबंधित है? 19 का आंसर बी होगा। 19 का आंसर बी होगा, जिसमें केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है केवल। ट्रिब्यूनल ऑफ न्यू इंडिया डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन सही है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मिलान करना है, इसको कौन मिलान सही है? 20 का आंसर अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामा स्वामी नायकर। 20 का आंसर डी, तीनों के तीनों सही हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 3 नंबर प्रश्न में ना है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामा स्वामी नायकर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन से बीडी सावरकर के बारे में सही है? 21 का आंसर देखते हैं। दिया है कथन दिया है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दूसरा का भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें मैजनी की जीवनी लिखी थी। 3 नंबर है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। 4 नंबर पॉइंट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ये देखते हैं ऑप्शन अब इसका। ऑप्शन नंबर 21 का ए होगा। चारों के चारों सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन पॉइंट 3 है, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। 4 नंबर है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। चारों के चारों पॉइंट सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे कम आयु के सदस्य थे? कम उम्र के सदस्य थे खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के सदस्य थे। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कौन निम्नलिखित विचार पर कीजिए, कौन सा सही है? पॉइंट दिया है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सेकेंड पॉइंट है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी को निजी सचिव रही। तीसरा पॉइंट है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। इसमें कौन सा सही है? 23 के आंसर बी, केवल 2 और 3 सही है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी निजी सचिव रही, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये तीनों कथन सही, दोनों कथन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक चंपारण की अति महत्वपूर्ण पहलू है? देखते, पहला दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। चौबीस का आंसर होगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित होना था, ये सही है। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे? राजकुमार शुक्ला।
26 नंबर प्रश्न है, चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भाग भूभाग पर नील की खेती करना। ये था पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। 28 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, किसके द्वारा किया गया था? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर ने किए थे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? 29 के आंसर से त्रिपुरी अधिवेशन में दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि वह अध्यक्षता नहीं किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष 1939 में। 30 प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? 30 के आंसर सी, भारत छोड़ो आंदोलन की अरुणा असफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी स्वतंत्रता संग्राम के। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में हुई थी। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में हुई थी। 33 के आंसर सी। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन करें। यानी कौन सी घटना पहले हुई थी, इसको मिलान करना है। 34 का देखते हैं। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। रॉलेट अधिनियम कब हुई थी? 21 मार्च 1919 को हुई थी। 21 मार्च को हुई थी। रॉलेट सत्याग्रह हुई थी 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। 3 नंबर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृतसर अधिवेशन 1919 में थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए कोट से सही कोट का चयन करें। इसमें आंसर होगा बी। 1 2 4 3 होगा। पहले 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा। रॉलेट एक्ट अधिनियम हुई थी 21 मार्च 1919 को हुई थी। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुई थी। 35 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। 36 नंबर प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में
शिवालिका और महान हिमालय है। 36 के आंसर बी, लघु हिमालय स्थित है, मध्य में शिवालिका और महान हिमालय। 37 नंबर प्रश्न है, पाट अंचल अवस्थित है, पाट अंचल अवस्थित है, झारखंड में स्थित है पाट अंचल। 38 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी? कोसी। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करने में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत 39 प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में भूकंपीय अंचलों को विभाजित किया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से। 41 नंबर प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग में से कौन सा उद्गम सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त उद्गम है 41 के आंसर सी, धान और जूट उपयुक्त है। 42 नंबर प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है 42 के सी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? सही नहीं है। 43 के आंसर ए, सही नहीं। विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही नहीं है, गलत है। बाकी सब सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। सी, विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले के उत्पादन विश्व में भारत का 3य स्थान है, सही है। 44 नंबर प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? 44 के आंसर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के आधार होता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। 45 के आंसर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अस्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अस्थल अवरुद्ध देश नहीं है। 46 के आंसर बी, लाइबेरिया। टोटल अवरुद्ध देश है 45 देश हैं, अवरुद्ध देश 45 देश है। 47 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र में अंकित करें, सूची को दिए गए नाम से सम्मिलित कीजिए। 47 का आंसर बी होगा। पहले 5 होगा यूकॉन, इसके बाद में होगा मैकेंजी, इसके बाद में सेंट लॉरेंस, इसके बाद में ओरिनोक होगा, जो मैप में दिया है ABCD। अड़तालीस नंबर प्रश्न है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है जंगमऊ में है। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है जांगमाऊ। और 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? 49 के आंसर ए, और आमिर्निया में लोग रहते थे कुर्दिश लोग। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत सबसे न्यूनतम जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में सबसे न्यूनतम जिले हैं
3 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला हैं, भागलपुर और बांका जिला हैं। 51 नंबर प्रश्न है, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? 51 का आंसर डी, बौद्धों का। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? 52 का आंसर बी, रोहतास। निम्नलिखित में कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? रोहतास। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों की अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने में समेट लेती है? 53 का आंसर भी, महानंदा। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? 54 का आंसर सी, गन्ना। गन्ना जो है बिहार की प्रमुख फसल के अंतर्गत नहीं आती है। 55 नंबर प्रश्न, बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? 55 का आंसर बी, भभुआ। बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? भभुआ। 56 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। दूसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के संबंध में उपबंध करती है। इसमें सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। प्रश्न छाटना है, इसके अंदर कौन गलत है? 56 के आंसर बी, दूसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के है, गलत है। बाकी सब सही है। 57 नंबर प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? 13 समिति नियुक्त की संविधान सभा ने। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? 58 का आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। 59 नंबर प्रश्न है, नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? संसद। नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? संसद। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? जीवन के अधिकार एक मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता है? 61 का आंसर सी, आदेश। आदेश जारी नहीं किया जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 62 का आंसर डी, 1976 में। 63 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 63 का आंसर डी, 14। 64 नंबर प्रश्न है, कानून को लागू करने के कार्य होता है? 64 की ए, कार्यपालिका। कानून को लागू करने के कार्य ही कार्यपालिका। 65 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को कहा जाता है? 65 का आंसर ए, निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। 65 का आंसर ए। 66 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? 66 का आंसर सी, स्थानीय निकाय का। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? स्थानीय निकाय। 67 नंबर प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? 67 का आंसर डी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी।
किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 68 का आंसर डी, सभी विकल्प सही है। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और संविधान का रक्षक भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए तीनों सही है। 69 नंबर प्रश्न है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? 69 का आंसर ए, संवैधानिक निकाय एक है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या एक संवैधानिक निकाय है। 70 नंबर प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं की गई है? 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं किया गया? 70 का आंसर डी, योजना आयोग का उपबंध नहीं किया गया है। 71 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 71 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 72 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया था? 72 का आंसर बी, भाग 4 क में दिया गया था। 73 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? विपिन मंडल, रामसुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी, भोला पासवान शास्त्री। डी, जीतनराम मांझी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न, इनमें कौन से भारत व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? 74 के आंसर डी, अनुग्रह नारायण जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, वज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? 75 के आंसर सी, वैशाली के अंतर्गत वज्जिका भाषा बिहार में बोली जाती है। 76 नंबर प्रश्न है, महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? कंपनी, ऑप्शन नंबर ए, कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसमें छाटना नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, नहीं है। महारत्न दर्जे हेतु कंपनी के लिए मानदंड आवश्यक नहीं है, ये 3। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? भारतीय रिजर्व बैंक के कभी गवर्नर नहीं रहे। 77 का आंसर डी, राजेचलैया नहीं रहे। मनमोहन सिंह थे, 1982 से 1985 तक थे। बिमल जलान थे, 1997 से 2003 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सी रंगराजन जो थे, 1992 से 1997 तक आरबीआई के गवर्नर थे। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 12 दिसंबर 2018 से अभी तक पद पर हैं। 78 नंबर प्रश्न है, गिल्ट बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? 78 का आंसर बी, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। 79 नंबर प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था, यानी शुरू किया गया था? 79 का आंसर डी, 25 दिसंबर 2019 से गुड गवर्नेंस शुरुआत की गई थी। 80 नंबर प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? एलेनोर रूजवेल्ट किया गया था। 81 नंबर प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है? एम्पियर मापने की इकाई है 81 के आंसर बी, विद्युत धारा। 82 नंबर प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? ए इक्वल वी माइनस यू बाई टी त्वरण निकालने का सूत्र होता है, सही फार्मूला होता है
83 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। 83 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए नहीं गिरता है। 84 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करना तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकों को क्या कहते हैं? होलोग्राफी करते 3 डायमेंशनल इमेज को। 85 नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 86 नंबर प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? 86 से वाष्प शीतलन पर आधारित होता है डेजर्ट कूलर। 87 नंबर प्रश्न, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान पर कितना होता है? अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान कितना होता है? सतासी का आंसर डी 0 होता है। 88 नंबर प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है किस चीज़ का अनुमति देती है? 88 का आंसर डी उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण का। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण का। 89 नंबर प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। 90 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कण के 2 धन आवेश होते हैं। इक्यानवे नंबर प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में। 92 नंबर प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। 92 के आंसर डी फैपमैन। 93 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? पानी बनता है। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? 94 के आंसर सी, शहद। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? शहद। 95 नंबर प्रश्न है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं बेंजीन में। 96 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है? 96 के आंसर भी आइसोप्रेन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रेन। 97 नंबर प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होते हैं? 97 के सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? 98 के आंसर भी, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। 98 नंबर आंसर बी सही है।
99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? 99 के आंसर एडेफिक। निम्नलिखित में कौन से मृदा से संबंधित है? एडेफिक। 100 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है अम्ल वर्षा में। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित है? इसके अंतर्गत नाइट्रिक अम्ल सही है। 100 नंबर प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? 101 के आंसर इथेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर इथेनोलॉजी। 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? 102 का आंसर बी तिलचट्टा का। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कीटहारी पादप है? 3 के आंसर भी नंबर सही है घटपर्णी। निम्नलिखित में कौन से कीटहारी पादप है? घटपर्णी। 104 नंबर प्रश्न, जमी हुई मछली के अंदर जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्यों? ऑप्शन नंबर है मछली उष्ण रक्त वाली जीव है। ऑप्शन नंबर बी मछलियां बर्फ में निद्रा में रहती है। सी तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा। 105 का आंसर होगा बी 1 और 2 सही है। एजोला और नील हरित शैवाल जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है उपयोग। 106 नंबर प्रश्न है, रक्त का थाका बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं? 6 के आंसर सी थ्रोम्बिन। रक्त का थाका बनने में फाइब्रोनोजिन की फाइब्रिन के परिवर्तन की भाग लेने वाले एंजाइम है थ्रोम्बिन। 7 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की पाचन में सहायक एंजाइम होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है 107 का आंसर सी ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। 108 नंबर प्रश्न है, थायमिन है 108 नंबर है थायमिन है B1 विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? 109 का आंसर सी अग्नाशय। 110 नंबर प्रश्न है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गाठिया गाउट रोग होता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया का अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गाठिया यानी गाउट। 111 नंबर जो प्रश्न है मैथ का है, आप लोग इसको बनाइएगा क्योंकि आप बनाने पर ज़्यादा टाइम लगेगा। आइए मैथ के आगे देखते हैं। 121 से करंट है, देखते आइए। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? डीएफओ निम्नलिखित में से किसने बिहार के पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 21 की आंसर बी रुचि सिंह। 122 नंबर प्रश्न है, 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य में बिहार राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है? 122 का आंसर भी नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में कलरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। 123 नंबर प्रश्न है, ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? 23 के आंसर ए पहला। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? पहला। 124 नंबर प्रश्न है, देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? 124 के आंसर डी 10,000 रुपये।
देह दान या अंग दान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? 10,000 रुपये दी जाएगी। 125 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? 125 का आंसर है मेधा स्पॉट। 125 के आंसर मेधा स्पॉट के द्वारा भेजी जाएगी राशि। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर। आंसर बी मुजफ्फरपुर। बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। 127 नंबर प्रश्न है, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 27 का आंसर सी पुलिस दीदी। 24 घंटा महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पुलिस दीदी। 128 प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है? 128 का आंसर डी बक्सर। बिहार के किस जिले में राज्य के पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है? बक्सर। 129 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? 129 के आंसर डी रामावतार शर्मा को। इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? रामावतार शर्मा। 130 नंबर प्रश्न, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? 30 के आंसर टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी टाटा ट्रस्ट। 131 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में कौन समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे? थे मतलब 131 के आंसर सी बजरंग पुनिया थे समापन समारोह में। 132 करेन विद्रोही का संबंध किस देश से था? 132 करेन विद्रोह का संबंध किस देश से है? 32 के आंसर डी म्यांमार से। म्यांमार। 133 नंबर प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? 33 के आंसर बी 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 134 नंबर प्रश्न है, भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 134 के आंसर बी मुंबई। भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। 135 का क्वेश्चन है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 135 के आंसर सी उड़ीसा में। आंधी तूफान के अनुसंधान केंद्र उड़ीसा। 136 नंबर प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि वो किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगी? किस ग्रह के लिए भेज किया है? शुक्र ग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? शुक्र ग्रह के लिए। 137 प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? इरफान खान को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इरफान खान। 138 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? 138 ए बांग्लादेश। 139 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? 40 के भी विमेन शक्ति नायक। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? विमेन शक्ति नायक। 140 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसी वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में। 140 के आंसर बी GS बेदी को। 141 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी। 142 नंबर प्रश्न है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? रजनीकांत को 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 143 नंबर प्रश्न है, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? 143 का आंसर है सुशील चंद्रा। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न से किसे नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा, जो अभी वर्तमान में भी हैं। 144 जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्क का कार्य पूरा हुआ? 44 के आंसर से चिनाब नदी पर विश्व यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। 145 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ था? 145 के सी अमेरिका में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ? अमेरिका में। 146 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? 146 के आंसर भी एम योगा को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया? एम योगा। 147 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कार की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? असम सरकार ने लिया है। किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया? असम सरकार ने लिया है। 148 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? अल सल्वाडोर। 149 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू की? दिल्ली। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था दिल्ली सरकार ने। 150 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की थी? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की? तमिलनाडु सरकार ने। दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा सेट, और आप भी सेट लगाइए, इसको कितना सही होता है। थैंक यू।